हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत एवं बहुआवेशों के मध्य बल। साथ ही हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम अध्यारोपण का सिद्धांत एवं बहुल आवेशों के मध्य बल। किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर इस चित्र में हम देखें तो यह जो आवेश है Q0 और यहाँ पर अलग अलग Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार Qn, ये बहुत सारे आवेश हैं। तो इस Q0 आवेश पर जो परिणामी बल है उसका मान इन सभी आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है उसका सदिश योग होगा। हमने देखा था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लगता है। तो यहाँ पर कूलाम बल से ही इस आवेश का अन्य आवेशों के साथ बल का मान ज्ञात करके इसमें रखेंगे। तो इसी प्रकार इस Q0 और Q1 आवेश के मध्य जो बल है वो कूलाम के नियम से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 और बटे में आ जाएगा R01 मापांक का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R01। इसी प्रकार Q0 और Q2 सदिश के बीच में लगने वाला बल यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार इस निकाय में जितने भी अन्य आवेश हैं उन आवेशों के कारण इस Q0 आवेश पर जो बल लग रहे हैं उन सभी बलों को सदिश रूप से हम योग कर लेंगे। तो इस डेरिवेशन में हम देखते हैं कि सभी बलों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और Q0 भी कॉमन है। इसको अपन कॉमन बाहर ले लेंगे तो पीछे हमारे पास यह रह जाएगा। इसको हम सममिति से इस प्रकार लिख सकते हैं। परिणामी जो बल है सभी अलग अलग बहुल आवेशों के कारण वह हो जाएगा Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा QI बटे R0I वेक्टर का मापांक और R0I वेक्टर। यहाँ I का मान 1 से लेके n तक वेरी करता है और सिग्मा है इन सब का क्या है जोड़ है, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर की परिभाषा आ गई है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के बाद हम आगे परिभाषा पर आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कैपिटल E वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। थोड़ा सा कंठस्थ कर दीजिए। विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनात्मक या इसको धन परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम
विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल यदि कैपिटल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से आ जाएगी F बटा Q0। E बराबर क्या आ जाएगा? F बटे Q0। आपको याद हो गया होगा, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। अब हमें यहाँ पर इस Q0 को अति सूक्ष्म लेना चाहिए। अति सूक्ष्म क्यों लेना चाहिए? क्योंकि Q0 सूक्ष्म होगा तो विद्युत क्षेत्र उससे प्रभावित नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान सही और शुद्ध रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं। अन्य आवेशों के कारण परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसकी दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। यदि एक आवेश जैसे सिर्फ धनात्मक हो तो बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश हो तो अंदर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर होता है F बटा Q0। हमें पता है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। एक अन्य मात्रक भी इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, वो है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात करना चाहे तो फॉर्मूले से आ जाएगी बल की विमा m1 L1 T पावर -2 और आवेश की विमा हो जाएगी AT। तो यहाँ पर आपकी कुल मिला के विमा हो जाएगी m1 L1 T की पावर हो जाएगी -2 और ये एक और ऊपर माइनस हो जाएगा तो T की पावर -3 और A की पावर हो जाएगी -1। विद्युत क्षेत्र में रखे धन आवेश पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ऋण आवेश रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। देखिए यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र को बताया है लाइंस के द्वारा, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इस तरफ है और यहाँ पर हमने धन आवेश को रखा है तो उस पर लगने वाला बल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि ऋण आवेश रखने पर उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है।